आज बहुत सारी सब्जियां एक साथ हार्वेस्ट होने वाली हैं और एक बैंगन तो बिल्कुल नागिन बन रखा है भाई। और पॉली हाउस के अंदर से ढेर सारे कद्दू भी निकाल दिए हैं और ये वज़न में लगभग, बैंगन तो मैंने पूरे भी नहीं निकाले, फिर भी ये बर्तन पूरी तरह से भर गया। और अब मैं निकाल रही हूँ किचन गार्डन से ये मुंगरी। तो अब इस बर्तन पर मैं निकालने वाली हूँ ये पहाड़ी मीठे करेले। और मैंने यहाँ आंगन की बांधनी में ये अलग अलग टाइप की सब्जियाँ फैला के रखी हुई हैं। अब मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गाँव से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3:30 बजे से कर रही हूँ। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम गुमसुम सा रहा। आज सुबह से इन पहाड़ियों पर कुछ इस तरह से बादल छाए हुए हैं और अभी शाम के टाइम पर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। शाम के टाइम पर गांव का माहौल बिल्कुल शांत सा बना हुआ है। अब धीरे धीरे पहाड़ों में बारिश सिर्फ नाम मात्र की हो रही है, यानी कि मौसम बहुत ही सुहावना सा होने लग गया और इसी के साथ पहाड़ों में ठंड भी बढ़ने लग गई। आप बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग देखते टाइम सोच रहे होंगे कि इसने स्वेटर क्यों पहन रखी है। एक्चुअली यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होती है ना, तो यहाँ पर ठंडा शुरू हो जाता है क्योंकि ठीक सामने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियाँ हैं, तो वहाँ की ठंडी ठंडी हवा दिन भर यहाँ महसूस होती रहती है। यहाँ घर पर लगभग 1 हफ्ते से बालेश्वर प्रॉपर रह रहा है, तो घर में साफ़ सफाई बिल्कुल अच्छे से रखी हुई है। आज बहुत दिनों के बाद मैं आपको अपने किचन गार्डन की सैर कराने वाली हूँ और साथ ही किचन गार्डन से सब्जियाँ हार्वेस्ट करने वाली हूँ। देखते हैं मेरे हरे भरे सगड़े यानी कि मेरे किचन गार्डन में क्या क्या सब्जियां आजकल हुई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको घर के ठीक सामने का किचन गार्डन दिखाने वाली हूं, जो कि आजकल बहुत ही हरा भरा हो रखा है। साथ ही इन डंडों पर ये राजमा की बेल गई हुई हैं। यहाँ पर मैंने ककड़ी बोई थी, तो ककड़ी की बेल इस गुलाब के पौधे का सहारा लेकर आगे बढ़ रही है और इस पर कुछ इस तरह के छोटे छोटे बंगुड़चू भी लगे हुए हैं। अब मैं आपको राजमा की बेल भी दिखा देती हूँ। राजमा की बेल पर राजमा की फलियाँ कुछ इस तरह की लगती हैं। अभी तो ये बिल्कुल कच्ची कच्ची हैं, बाद में ये खुद ब खुद सूख जाती हैं, तो फिर ये हार्वेस्ट करनी पड़ती है। और उसी के साथ एक मॉर्निंग ग्लोरी की बेल भी गई हुई है। ये देखिए, फूल तो बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन ये होता है राजमा का दुश्मन, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में किकुलनिया बोलते हैं। साथ ही कुछ इस तरह की हरी हरी बीन्स इन पर लगी हुई है। इस बार जो राजमा है ना, उसकी खेती अच्छी नहीं हो रखी है। ज़्यादा बारिश की वजह से पौधे ख़राब हो गए हैं, पत्तियां पीली पड़ गई हैं। और यहाँ नीचे जहाँ पर घास उगी हुई है, यहाँ पर आलू की मेड़ है। घास काटने के बाद ही आलू की खुदाई हो पाएगी। ये वाला किचन गार्डन दिखाने के बाद अब मैं आपको लेकर चलती हूँ पॉली हाउस के दूसरी साइड वाले किचन गार्डन में। और आंगन के ठीक सामने पर यहाँ पर कुछ ये मुंगरी के पौधे भी हैं। इन पर देखिए मक्का भी लगी हुई है, शायद इनके अंदर अब बीज भी आने लग गए होंगे। अब लेकर चलते हैं आपको इधर साइड। यहाँ पर एक कद्दू की बेल है, लेकिन यहाँ नीचे किचन गार्डन में बहुत सारी घास हो रखी है। शायद अगर बेल पर कद्दू भी लगे होंगे तो इस घास में कैसे देखना। साथ ही इधर साइड के किचन गार्डन में ये मक्का के पौधे बहुत ही बढ़िया हो रखे हैं और इन पर ये जो मुंगरी लगी हुई है ना, इन पर बीज भी देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम मुंगरी भी निकालेंगे। उधर साइड से मैंने लाइन से बोए थे, तो सब मक्का के पौधे बहुत ही बढ़िया हो रखे हैं। कुछ पौधे इधर साइड भी हैं। साथ ही यहाँ पर राजमा की बेल भी काफ़ी बढ़िया हो रखी हैं और इन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये राजमा भी लगी हुई हैं। दो साइड की क्यारियाँ तो मैंने आप सभी लोगों को दिखा दी, उनमें सब्जियां काफ़ी बढ़िया हो रखी हैं। और अब चलते हैं घर के दाहिने साइड। इधर साइड के किचन गार्डन में घर से ही सटकर एक बहुत ही बड़ी बेल हो रखी है। ये मीठे करेले की बेल है और साथ ही बेल इस रस्सी का सहारा लेते हुए बरामदे की ओर भी आ रही है। और मीठे करेले कुछ इस तरह से लगते हैं। वैसे हरी पत्तियाँ हो गई ना, तो मीठे करेले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इन पर ऐसे लग रहे जैसे कांटे होंगे, लेकिन ये कांटे नहीं होते हैं। यहाँ अंदर काफ़ी सारे मीठे करेले लगे हुए हैं, ऊपर भी है और ये बेल ऊपर छत में भी जा चुकी है। तो अब यहाँ से चलते हैं
उधर साइड। यहाँ पर तो बिल्कुल कुछ इस तरह का गेट बना हुआ है। मैंने यहाँ पर डंडे खड़े किए थे तो डंडे घर की तरफ झुक गए, इसलिए बेल भी उधर ही साइड हो गई। इधर साइड की इस छोटी सी क्यारी में राजमा की बेल बहुत ही बढ़िया हो रखी हैं, साथ ही कुछ मुंगरी के पौधे भी हैं और यहाँ नीचे मैंने आलू की मेड़ नहीं बनाई हुई है। ये तो रहे बाहर के किचन गार्डन और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ पॉली हाउस के अंदर। और यहाँ पॉली हाउस के दरवाजे तक ही मुझे कद्दू की बेल देखने को मिल रही है और यहाँ अंदर तो बहुत ही हरा भरा हो रखा है, लेकिन सब हरी भरी चीज़ें सब्जियाँ नहीं होती हैं, कुछ घास भी होता है, खरपतवार भी होता है। और इस बार मैंने यहाँ पॉली हाउस के अंदर ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं की, फिर भी देखते हैं कितनी सब्जियां यहाँ पॉली हाउस के अंदर हो रखी हैं। इस छोटी सी क्यारी पर राजमा थी, तो राजमा की हार्वेस्टिंग करने के बाद यहाँ पर सिर्फ डंडे और साथ ही बस ये घास बची हुई है। और इधर साइड तो एक बेल दूसरे बेल से लिपटी हुई है, कुछ मीठे करेले की बेल हैं और कुछ कद्दू की बेल हैं। कद्दू की बेल एक ही बेल थी और वो इतनी सारी फैल गई। तो यहाँ पर कुछ इस तरह के कद्दू भी लगे हुए हैं, इनको हमारी गढ़वाली भाषा में खिरकेनू बोलते हैं। एक यहाँ पर है और एक यहाँ नीचे है। बेल इतनी टाइट हो रखी है ना कि सब्ज़ी दिखाने के लिए भी नहीं हो रहा है। साथ ही यहाँ पर कुछ टमाटर के पौधे थे तो वो बेल की वजह से गल गए और बेल दूर दूर तक फैली हुई है। एक कद्दू यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये वाला। एक कद्दू इधर साइड भी है, ये पीला हो चुका है। उधर साइड भी कद्दू लगे हुए हैं, एक बार कद्दू ही आपको दिखा देते हैं। इनको हमारी गढ़वाली भाषा में खिरकेनू बोलते हैं। देखिए एक कद्दू यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, मतलब बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। और एक इधर भी है, ये तो मुझे अभी अभी नज़र आया। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा इधर भी है, शायद यहाँ भी होगा। फ्लावरिंग अभी तक हो रही है। और यहाँ पर एक बड़ा सा बथुआ का पौधा था और इन क्यारियों में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। और इस वाली क्यारी में ये ब्रोकली के पौधे हैं। ब्रोकली काफ़ी अच्छी हो रखी है। ये वाली ब्रोकली तो ख़राब हो गई, ये भी ख़राब हो गई क्योंकि टाइम से निकाली नहीं, तो बाद में ब्रोकली कुछ इस तरह की हो जाती हैं। ये वाली ब्रोकली अच्छी है, ये भी अच्छी है और वो भी अच्छी है। और ये कद्दू की बेल दूर दूर तक जा रही है, तो दूर दूर कद्दू लगे हुए हैं। इधर साइड भी एक छोटा सा कद्दू लगा हुआ है। ये देखिए भाई, ये छोटा सा कद्दू, मतलब कद्दू सबसे ज़्यादा मात्रा में हो रखे हैं। और बालेश्वर जितने दिन भी यहाँ घर पर रहा, हमेशा कद्दू की सब्जी बनी। कद्दू ही कद्दू लगे हुए हैं, कद्दू लगे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, कद्दू अच्छा लगा सबको? कद्दू खिलाया। तो अब है ये छोटी सी क्यारी, दिखने में छोटी क्यारी है, लेकिन इस क्यारी में बैंगन के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं और इन पर ढेर सारे बैंगन भी लगे हुए हैं। ये देखिए कुछ इस तरह के बैंगन हैं, बिल्कुल बैंगनी और बिल्कुल लंबे हो रहे हैं। कुछ इस तरह के भी बैंगन हैं, ये तो अभी छोटा है लेकिन थोड़ा सा हरे, थोड़ा सा बैंगनी। और एक दूसरे टाइप का बैंगन भी था, शायद इधर ही साइड होगा, नहीं दिख रहा है अभी। इधर साइड अभी सिर्फ बैंगन के पौधे ही दिख रहे हैं, फ्लावरिंग हो रखी है। तो अब बैंगन की दूसरी क्यारी में मैं आपको लेकर चलती हूँ। ठीक सामने है बैंगन की दूसरी क्यारी, इसमें है ज़्यादा बड़े बड़े बैंगन और एक बैंगन तो बिल्कुल नागिन बन रखा है भाई, ऐसे घूम रखा है और ऐसे पतले और लंबे बैंगन हो रहे हैं। ये वाला बैंगन मैं आपको दिखा रही थी, ये वाला, ये ऐसा हो रहा है। एक गोल वाला बैंगन भी था, दिख ही नहीं रहा है। यहाँ नीचे से ऐसे नज़र घुमाओ तो मोटे मोटे बैंगन दिख रहे हैं। और इधर साइड ये मीठे करेले की बेल बहुत ही भयंकर हो रखी है, इन पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग हो रखी है और कुछ इस तरह के छोटे छोटे करेले देखने को मिल रहे हैं। साथ ही यहाँ पर ककड़ी की बेल भी थी, लेकिन बाकी बेलों ने ककड़ी की बेल को पता नहीं कहाँ गायब कर लिया। पेड़ पौधों में भी आगे बढ़ने की होड़ लगी रहती है। और किचन गार्डन में मैंने जितनी भी सब्जियां आपको दिखाई हैं, अब मैं उनको हार्वेस्ट कर लूँगी, यानी कि आज बहुत सारी सब्जियां एक साथ हार्वेस्ट होने वाली हैं। तो इतनी बीज निकालने के बाद अब इस बर्तन पे निकालते हैं कद्दू। और पॉली हाउस के अंदर से ढेर सारे कद्दू भी निकाल दिए हैं और ये वज़न में लगभग 10 किलो होंगे।
तो इतने सारे कद्दू की हार्वेस्टिंग एक साथ कर ली। ढेर सारे खिरकियाना यानी कि कद्दू निकालने के बाद अब मैं इस बर्तन पर निकालने वाली हूँ ब्रोकली और अलग अलग टाइप के बैंगन। और शुरुआत हम करेंगे इस नागिन बैंगन से। इसको निकाल देंगे सबसे पहले। बैंगन तो मैंने पूरे भी नहीं निकाले, फिर भी ये बर्तन पूरी तरह से भर गया। तो अब इसी में ये ब्रोकली निकाल देंगे। तो एक बार फिर से और चलते हैं इस बर्तन को लेकर किचन गार्डन में। अब की बार क्या निकालना है आपको दिखाते हैं। और अब मैं निकाल रही हूँ किचन गार्डन से ये मुंगरी, यानी कि मक्का की हार्वेस्टिंग हो रही है। सब्जियां हार्वेस्ट करने में मेरे साथ आपको भी बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। मुझे तो बहुत ही बढ़िया लग रहा। तो अब मैं इस बर्तन पर फिर से एक और सब्ज़ी निकाल देती हूँ। और छत में आई हुई इस करेले की बेल पर ढेर सारे मीठे करेले लगे हुए हैं। तो अब इस बर्तन पर मैं निकालने वाली हूँ ये पहाड़ी मीठे करेले। चारों तरफ से ज़मीन से सटकर बादल भी छाने लग गए और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। और फाइनली मैंने अपने किचन गार्डन से ढेर सारी सब्जियां हार्वेस्ट कर ली हैं। अब मैं आपको सारी सब्जियां एक साथ दिखाती हूँ। इस बार भी किचन गार्डन की क्यारियों ने मुझे निराश बिल्कुल भी नहीं किया। मेरी मेहनत रंग लाई और मैंने यहाँ आंगन की बांधनी में ये अलग अलग टाइप की सब्जियां फैला के रखी हुई हैं। अब मैं आपको एक एक करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये है मुंगरी यानी कि मक्का, ये भी मैंने काफ़ी सारी निकाली। उसके बाद एक पत्ता गोभी है और उसके बाद हैं ये ढेर सारे बैंगन। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने दुकान खोल रखी होगी। तो ये बैंगन भी अलग अलग टाइप के हैं, कुछ इस तरह के गोल बिल्कुल काले कलर के दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह के ग्रीन वाले, कुछ इस तरह के हल्के बैंगनी, ये तो नागिन जैसा बन रखा है। साथ में कुछ इस तरह के बिल्कुल पतले और लंबे बैंगन भी। तो ये 4 टाइप के बैंगन हैं। उसके बाद एक छोटी टोकरी भरकर ये बीन्स निकाली हैं। उसके बाद निकाले हैं ये 5 खिरकियाना यानी कि 5 कद्दू, नहीं 6, इस छोटे को गिनना भूल गई, 6 कद्दू निकाले हैं। उसके बाद ये 4 ब्रोकली निकाली हैं। ये देखिए मस्त ऑर्गेनिक ब्रोकली। और इस वाले बर्तन में सबसे लास्ट में हैं ये मीठे करेले। ये भी एक सब्ज़ी के लिए काफ़ी हैं। और साथ ही एक छोटा सा बोंगुड़चू भी निकाला है, ये ककड़ी है। वैसे इसने बड़ा होना था लेकिन ये छोटे में ही बुढ़ा हो गया। मैं हर सीज़न में अलग अलग टाइप की सब्जियां अपने किचन गार्डन से हार्वेस्ट करती हूं और इस बार कुछ इस तरह की सब्जियां मैंने निकाली हैं। आप सभी लोगों को ये सब्जियां देखकर कैसा लगा, आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये सभी सब्जियां ऑर्गेनिक हैं, यानी कि सिर्फ गोबर का ही यूज़ किया गया है और उसके अलावा किसी भी स्प्रे का यूज़ इसमें नहीं किया गया है। तो इस बार मेरी ककड़ी नहीं थी, अभी दीदी नीचे गौशाला से आई हैं और मेरे लिए ककड़ी लेकर आ गई। ये देखो, एक छोटू बोंगुड़चू तो मैंने निकाल दिया था लेकिन 3 ककड़ी दीदी लेकर आई हैं। दीदी थैंक यू, वेलकम। दीदी हमेशा पूछते हैं क्या बोलना मैंने। थोड़ी देर पहले जब मैं सब्जियां निकाल रही थी तो पड़ोस से एक बहू आई, उनके घर पर उनके मेहमान आए हुए हैं बोला, तो उनको देने के लिए वो यहाँ से कद्दू ले गई और कुछ बैंगन भी ले गई। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लगे हुए थे तो ऐसे गांव में बांटते ही हैं। अगर लोगों के भी कुछ लगे रहते हैं ना तो वो हमको भी देते हैं, ऐसा गांव में चलता ही है। और रोज़ की तरह किचन गार्डन से सब्जियां हार्वेस्ट करके दिल खुश हो गया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी सब्जियां मैं कहाँ लेकर जाने वाली हूँ। तो कुछ लोग तो बिल्कुल सही सोच रहे होंगे, जी हाँ, ये सारी सब्जियाँ जाएंगी गांव से शहर की ओर, यानी कि देहरादून वाले घर में ये सारी सब्जियां जाएंगी। हो सकता है कल मैं देहरादून निकल जाऊं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।